अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप PSL स्पेशल के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मलिक ज़ैन। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे ऑडिशन का बाकायदा आगाज हो चुका है, जिसमें जुनून ग्रुप समेत दीगर फनकार परफॉर्म कर रहे हैं। PSL 4 की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 8:45 पर दुबई में शुरू हुई। इफ्तिताही तकरीब में जुनून ग्रुप फवाद खान और आयमा बेग समेत दीगर फनकार परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीब में परफॉर्म करने वाले अमेरिकी फनकार फुटबॉल ने शिरकत से माजरत करते हुए अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि वो तैयारी में फनी खराबी के बाइस रंगारंग तकरीब का हिस्सा नहीं बन सके। तकरीब के बाद इवेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जी नाज़रीन, लाहौर में दो कल से बारिश है, मूसलाधार बारिश हुई है। दुबई का मौसम कैसा है, हमारे नुमाइंदे उर्दू पॉइंट के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। एजाज अहमद गोंदर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज से पूछेंगे कि एजाज हमें बताइएगा कि दुबई का मौसम कैसा है और लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। जी बिल्कुल, अगर मैं मौसम की बात करूं तो आज बहुत ही खुशगवार मौसम है दुबई का। नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन चूंकि फरवरी का महीना चल रहा है और आज का अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 22 सेंटीग्रेड आज का यहाँ का टेम्परेचर है और क्लाउडी वेदर है और बहुत ही खुशगवार वेदर है। मैंने अभी लोगों से बात की तो वो लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और उनका कहना था कि आज का जो मौसम है वो बहुत ही खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बहुत ही ठंडा मौसम है, बादल छाए हुए हैं और बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जो है वो मौसम बहुत ही खुशगवार है। जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं बाहर भी, और मुझे उम्मीद है कि स्टेडियम के अंदर भी लोग आज की इस इफ्तिताही तकरीब को भी और इफ्तिताही जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर के दरमियान, उसको भी इंजॉय करेंगे। जी नाज़रीन, एजाज ने बताया कि दुबई का मौसम काफ़ी खुशगवार है। और नाज़रीन, PSL 4 6 कप्तान, एक एजाज, सब दावेदार, कौन सी टीम को मिलेगा ये एजाज? पहली गेंद आज दुबई में गिरेगी, जहां शाम की अंगड़ाई लेते ही एक आलीशान इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हो चुका है। अली जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन मलिक, आप हमें बताइएगा कि जो इफ्तिताही तकरीब है उसका आगाज़ हो चुका है इस हवाले से, और आने वाला जो मैच है, अभी पहला मैच जो है, इफ्तिताही मैच जो है इस लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा, क्या कहेंगे आप इस सवाल से? जी बिल्कुल, तो शायकीन क्रिकेट के लिए सबसे तो पहले ये खुशखबरी की बात है कि दोबारा PSL 4 का बाकायदा आगाज़ हो गया है कि रंगारंग तकरीब जारी है और आज पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के मबैन खेला जाएगा, जो कि अच्छा एक कांटेदार मैच होगा क्योंकि लाहौर कलंदर पिछले तीनों एडिशन में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उनके पास कोई अच्छे रिकॉर्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा कम स्कोर करने का रिकॉर्ड भी लाहौर कलंदर के पास है, जबकि सबसे ज़्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। उन्होंने 207 रन पहले मैच में ही इस बार लाहौर कलंदर ने काफ़ी अच्छे प्लेयर का इंतखाब किया है, जिसमें मोहम्मद हफीज़ है, इस बार कप्तानी करेंगे लाहौर कलंदर की। मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद समी जो है वो आमने सामने होंगे। मोहम्मद समी के बारे में ये कहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं और वो दोबारा उन्होंने कम बैक किया है और कप्तानी ही मिली है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस बार कुछ थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है क्योंकि एक तरफ प्रोफेसर हैं जो कि तमाम साथ ने प्लेयर्स को साथ लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि वो लाहौर कलंदर को जो उनकी पिछली खोई हुई रिवायत है उसको बरकरार रख सके। और जो लाहौर कलंदर के ऑनर है राना फवाद, उनसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। लोग लाहौर कलंदर की टीम से नहीं बल्कि राना फवाद से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी वजह से शायद लोगों को किसी और टीम के ऑनर का नाम याद हो या ना याद हो, लाहौर कलंदर की टीम के ऑनर का नाम तकरीबन हर एक को ही याद है। जो भी शायकीन क्रिकेट है उनको सबको पता है कि लाहौर कलंदर के मालिक का क्या नाम है और वो किस तरह से फेमस हुए हैं। जी नाज़रीन, PSL 4 में शरीक 6 टीमों में किसी को भी हॉट फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता स्क्वाड पर नज़र दौड़ाएं तो कोई भी टीम किसी से कम नज़र नहीं आती। लाहौर कलंदर्स के पास खतरनाक खिलाड़ियों की कमी नहीं, अगर टीम यकजा होकर खेलती है तो इसमें सबको हैरान करने की अहलियत मौजूद है। अच्छा, लाहौर कलंदर में सबसे ज़्यादा आप कौन सा खिलाड़ी देखते हैं जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में नज़र आ रहा है या सबसे ज़्यादा एक्टिव है? AB डिविलियर लाहौर कलंदर के पास हैं। सबसे बड़ी बात है कि हफीज़ कप्तानी कर रहे हैं और AB डिविलियर वहाँ पे खेलेंगे, जो कि AB डिविलियर काफ़ी मंजे हुए प्लेयर हैं और मोहम्मद काफ़ी नक्शा भी बदला हुआ नजर आ रहा है। लाहौर कलंदर का जो मोराल है वो भी काफ़ी बुलंद होगा क्योंकि पहले तो जिस तरह से क्रिस गेल परफॉर्म नहीं कर पाए, उमर अकमल परफॉर्म नहीं कर पाते थे लाहौर कलंदर से, क्रिस गेल और उमर अकमल का बोझ जब सर से उठा के AB डिविलियर्स और मोहम्मद हफीज़ को शामिल किया और ये काफ़ी अच्छा इकदाम है लाहौर कलंदर का, जिस तरह से वो लेकर अब टीम को चलेगी। किस्म के खिलाड़ी हैं और दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो किसी किस्म का प्रेशर नहीं ले सकते क्योंकि
क्योंकि मोहम्मद हफीज़ भी पहले कप्तानी कर चुके हैं, एबी डिविलियर भी वो के मंजे हुए प्लेयर हैं, वो आराम सुकून से खेलते हैं, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता कि मैच किस सिचुएशन में है। वो ईजी होकर जिस तरह से लड़कों को उनसे सीखने का मौका मिलेगा। नए प्लेयर्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी साबित होंगे। लाहौर कलंदर ने क्योंकि एक रवायत को बरकरार रखा। लाहौर कलंदर वाहिद वो टीम है जो कि पूरा साल याद करवाती रहती है कि PSL भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट करते रहते हैं, प्लेस मुख्तलिफ जगहों पर जाके टूर्नामेंट करते हैं, और वो अपने तमाम जो प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट किए वो वहाँ इंग्लैंड लेके गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने प्लेयर्स को खिलाया, और उस तरह के वो तमाम इवेंट करते रहते हैं। तो कि याद रहता है कि PSL एक माह का नहीं बल्कि पूरे एक साल की गेम है, और नए टैलेंट को जिस तरह से वो आगे प्रमोट कर रहे हैं, ये लाहौर कलंदर को इसका एजाज़ जाते हैं। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ और एबी डिविलियर्स के अलावा शाहीन अफरीदी जो हैं वो भी लाहौर कलंदर्स का हिस्सा हैं, और शाहीन अफरीदी और एबी डिविलियर्स लाहौर के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो तनहा मैच का नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट का फासा पलट सकते हैं। फ़खर जमान भी इस टीम में शामिल है, ओपनिंग करते हैं पाकिस्तानी टीम की तरफ से, और वो भी उसका एजाज़ भी ये जो लाहौर कलंदर है उसी को जाता है कि अच्छे प्लेयर लाहौर कलंदर ने इस बार चुने हैं। और देखना ये है कि जब ग्राउंड में उतरते हैं तो प्लेयर कैसी कार्ड करके दिखाते हैं, क्योंकि पिछले भी काफ़ी प्लेयर्स ग्राउंड में उतरते साथ ही जो कि मैच अच्छा नहीं खेल पाते थे, और शायद प्रेशर इस कदर लेते थे कि अच्छा नहीं खेल पाते थे। और लाहौर कलंदर मुसलसल 3 दफ़ा जो लाहौर कलंदर वो नीचे बैक टू बैक ही आती रही है, और इस बार लाहौर कलंदर हफीज़ की क़यादत में क्या परफॉर्म करते हैं ये तो आज का मैच ही बताएगा। उधर दूसरी जानिब मोहम्मद समी हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मिसबाह-उल हक जिस तरह से टीम को लेकर चल रहे थे और उन्होंने 2 दफ़ा इस टीम को फतह करा इस टूर्नामेंट का, लेकिन इस बार काफ़ी मुश्किल है इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये टूर्नामेंट में। यासिर शाह स्पिन बॉलर्स की अगर बॉलिंग की अगर बात की जाए तो संदीप और यासिर शाह जैसे बॉलर्स उनके पास मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के पास। तो लाहौर कलंदर्स का काफ़ी जो नक्शा है वो बदला हुआ है, अच्छे प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर नजर आ रहे हैं इस बार लाहौर कलंदर में, क्योंकि लाहौर कलंदर के पास यासिर शाह एक अच्छे स्पिनर हैं। लाहौर कलंदर जिस तरह से यासिर शाह ऑलराउंडर भी आन पर जाके भी खेल लेते हैं। इस बार लाहौर कलंदर ने जो अपनी मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी चेंजिंग की है, क्योंकि वो प्लेयर नहीं रखे जो कि जिन्हें लोग देखना चाहते हैं, बल्कि लाहौर कलंदर ने वो प्लेयर रखे हैं जो स्कोर रन पर जाकर करेंगे और जीतना चाहते हैं, और इस लाहौर कलंदर के लिए खेलेंगे। और इस बार साबित होगा कि लाहौर कलंदर ने कलंदरों की टीम है और लाहौर में, और सबसे बड़ी बात कि उनके 2 मैच है लाहौर में, टोटल 3 मैच है और 2 लाहौर कलंदर के मैच है। जी हाँ, पहला मैच भी लाहौर कलंदर से शुरू हो रहा है। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगी कुछ देर बाद। मोहम्मद हफीज़ और हसन खान की शक्लों में टीम को 2 दाएं और बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर भी दस्तयाब हैं जी, जिनके खिलाफ रन्स बनाना आसान नहीं। साद अली और हारिस रऊफ टीम में अच्छा इजाफा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हारिस रऊफ भी हैं यहाँ पे इसमें मौजूद हैं टीम में, और साद अली भी मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स में। हसन अली के बारे में आपको बताते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर से ये पहले खेलते रहे हैं, बड़े यंग प्लेयर हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा टीम उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलर भी हैं, और जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर को इन्होंने लेके चला फाइनल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, दुबई में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे। एक अच्छे प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, और इस तरह से जिस तरह से लाहौर कलंदर यंग प्लेयर को लेकर आगे चल रहा है, उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को, ये PSL को नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम को भी इन प्लेयर्स का फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से टीम चल रही है आगे और जिस तरह से पाकिस्तान में नए प्लेयर डेवलप हो रहे हैं, ये लाहौर कलंदर को इसका सोहरा जाता है। और नाज़रीन, दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की कामयाबी का राज हमेशा से उसकी मिसाली मैनेजमेंट और मुनफरिद टैलेंट रहा है। इस बार भी यूनाइटेड के हसन चीमा और रेहानुल हक जैसे ज़ीरक मैनेजर्स ने एक मजबूत और मुतवाज़िन स्क्वाड का इंतखाब किया है। इस्लामाबाद की बैटिंग का बड़ा दारोमदार एक बार फिर लिविंग ग्राउंडकीपर है, जिन्होंने गुज़िश्ता साल 5 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतकर अपनी टीम को चैंपियन बनवाया था। इस बार फिर से उनको जो है टीम को उनकी खिदमत हासिल हैं। क्या कहेंगे आप लिविंग रॉन्ची के बारे में? रॉन्ची एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जो मोहम्मद समी हैं वो कप्तानी कर रहे हैं, और देखते हैं ये है कि मोहम्मद समी किस तरह से प्लेयर को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि पहले टीम मिसबाह-उल हक की क़यादत में अच्छा परफॉर्म करती रही, और मिसबाह-उल हक एक मजे हुए कप्तान है, पाकिस्तान टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं, 3 टेस्ट के भी कप्तान रहे हैं, और एक टीम को जिस तरह से वो लेके चलते हैं, उनकी मैनेजमेंट और उनको टीम को लेके चलना एक वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन मोहम्मद समी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी देर बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से काफ़ी दूर रहे हैं, और वो ग्रास रूट लेवल से अब तक वो नहीं खेल पा रहे, लेकिन उन्हें टीम में भी नहीं है, और इस तरह काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नए प्लेयर हैं और वो किस तरह से उनको मैनेज करते हैं, जिस तरह से रॉन्ची हैं उनको लेके किस तरह से चलते हैं, ये उसका इंतखाब ग्राउंड में जाकर देखना होगा कि किस तरह से उस स्क्वाड का कौन सा टीम के जो कप्तान है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम को किस तरह से लेके चलता है, चलते हैं। क्योंकि मोहम्मद जो मिसबाह-उल हक थे वो जिस तरह से टीम को लेके चल रहे थे, और जिस तरह से उनकी एक मैनेजमेंट थी, टीम एक अच्छी परफॉर्म कर रही थी, और साहबजादा फरहान और जिस तरह से वो तमाम यंग लड़कों को टैलेंट दिखाने का मौका देते रहे, और इसी तरह मोहम्मद समी को इस टाइम काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जो है पार्टनर उनके रॉन्ची के जो पार्टनर है साहबजादा फरहान साहबजादा जो हैं वो भी उनके पार्टनर हैं, ओपनिंग वो करेंगे, तो दोनों प्लेयर्स बहुत बेस्ट हैं अगर देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास।
और नई जो दरियाफ्त है उनके पास रिजवान हुसैन के दरमियान कोई भी उनका सानी नहीं है। रोमान रईस की भी बात करें तो वो भी वापसी इस्लामाबाद के पेस अटैक के लिए अच्छा शगुन है। रोमान रईस भी अच्छे प्लेयर हैं और जिस तरह से आसिफ अली भी इनकी टीम में शामिल हैं और जिस तरह से ये टीम को लेके चलेंगे, देखना ये है कि आसिफ अली इंटरनेशनल क्रिकेट में तो काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं और वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है जो PSL 4 है, ये एक जिस कदर इसका प्रेशर होता है क्योंकि जिस कदर आवाम दुबई स्टेडियम में और अबू धाबी स्टेडियम में मौजूद होगी और पाकिस्तान को जिस तरह से वो लेके चलेंगे टीम को, काफ़ी मुश्किलात होंगी इनको। और PSL का जो जुनून है, जो बुखार है, वो तो PSL का बुखार ऐसा ही है जैसे वर्ल्ड कप का बुखार है, क्योंकि वर्ल्ड कप इसके बाद एक वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है। PSL जो एक बड़ा ब्रांड बन गया है पाकिस्तान का और जिस तरह से इंटरनेशनल टीमें इनमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं, ये एक बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है। इसका बुखार, इस तरह प्रेशर काफ़ी ज़्यादा टीम का होता है क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है जिससे पाकिस्तान टीम प्रेशर लेती है। लेकिन ये PSL की जो टीमें हैं, इस बार जो है वो अच्छे खिलाड़ियों ने, मतलब कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने, जैसे कि स्मिथ हैं और लिविक क्रॉन्ची हैं, इस तरह सब ने जो है AB डिविलियर्स हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है PSL को। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पाकिस्तान आने की भी हामी भरी है कि वो पाकिस्तान में जितने मैच है, 8 मैचेस जो 5 कराची में और 3 लाहौर में होंगे, वो भी यहाँ पर आके खेलेंगे। जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, PSL एक ब्रांड बनता जा रहा है और पहले 1 मैच हुआ, फिर 3 मैच पाकिस्तान में हुआ, अब 8 मैच पाकिस्तान में। वक्त वो दूर नहीं जब हम देखेंगे कि पूरे का पूरा PSL ही पाकिस्तान में होगा और जिस तरह से ब्रांड बनता जा रहा है, अच्छे प्लेयर साबित होंगे। आज देखना है कि कौन सी टीम जीतती है। एक तरफ मोहम्मद समी और दूसरी तरफ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अपनी टीम बिल्कुल, और अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों के पास। अगर देखा जाए तो कोई भी किसी से कम नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को माद बट और मोहम्मद मूसा का जो है उनका भी कारकर्दगी जो है, उनके जो साथ है वो भी उनके साथ है और ये दोनों भी जो है छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक कॉन्फिडेंस है कि वो 2 दफ़ा वर्ल्ड टाइटल PSL का टाइटल जीत चुके हैं, अपने नाम कर चुकी हैं और उनको ये भी कॉन्फिडेंस है। और दूसरी जानिब लाहौर कलंदर है जो कि मुसलसल हारती हुई आ रही है और कोई भी किसी भी लीग में वो पहला राउंड हो, दूसरा हो या तीसरा, PSL 4 एडिशन चल रहा है, किसी भी एडिशन में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। लेकिन इस बार उन्हें साबित करना होगा कि उनकी जो मेहनत है वो रंग ले आई है और उनके कप्तान मोहम्मद जो हफीज़ हैं उनको ये साबित करना होगा कि उनकी क़यादत में ये टीम उनका पूरा मतलब कि सबका जो है वो मोहम्मद हफीज़ पे बहुत ज़्यादा है कि इस दफ़ा टीम जो है वो कुछ करके दिखाएगी। कल जो है मैं नाज़रीन ने मेरा प्रोग्राम देखा, मैं लाहौरियों के पास गई, उनसे पूछा तो लाहौरी आज भी जो है वो लाहौर कलंदर का साथ दे रहे हैं और उनको पूरा एतबार है अपने कप्तान पे, लाहौर कलंदर के कप्तान मोहम्मद हफीज़ पे, कि इस दफ़ा ज़रूर जो है वो पासा पलटेगा। खाली लाहौरियों को नहीं बल्कि जो लाहौर कलंदर के ओनर है राना फवाद, उनको भी मोहम्मद हफीज़ से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो काफ़ी अच्छा टीम को लेके चलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। खुद भी वो प्रेशर नहीं लेते जिस तरह से वो पाकिस्तान टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं। इस तरह कप्तानी का तो उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन अब देखना यह है कि वो ग्राउंड में किस तरह से जाके लड़कों को मैनेज करते हैं, खेलते हैं, ओपनिंग जो भेजते हैं, टीम कौन सी सिलेक्ट करते हैं। ये टीम सेलेक्ट करना जो फाइनल 11 है, ये भी उनके लिए एक इशू होगा क्योंकि सारे प्लेयर अच्छे हैं और तमाम प्लेयर की यही ख्वाहिश होगी कि वो टीम ग्राउंड में उतरें और जाके अच्छा परफॉर्म करें। हफीज़ कौन सी टीम को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आज पहला दिन है, आज जीतेंगे तो ये जो लड़के हैं इनका 3 सीजन्स में पहला मैच, आज पहली ओपनिंग मैच जो है वो पहली दफा लाहौर कलंदर खेल रहा है। लाहौर कलंदर आज ओपनिंग मैच खेल रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले जीत चुकी है, लाहौर कलंदर कोई मैच नहीं जीता। हफीज़ को आज ग्राउंड में एक अच्छी टीम उतारनी होगी क्योंकि वो आज जीतेंगे तो लड़कों का मुराल बुलंद होगा, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। तमाम प्लेयर जो हो गए, दोनों टीमों ने अच्छे प्लेयर चूज़ किए हैं, तो अभी ग्राउंड में जाके देखना है कि वो कौन से प्लेयर ज़्यादा ग्राउंड को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ग्राउंड की जो पिच है उसको पढ़ पाते हैं। और अगर जो ग्राउंड को पढ़ पाएगा वही प्लेयर अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। जिस तरह से आसिफ अली हैं, वो भी उनके भी चौके और छक्के किसी से कम नहीं है। वो किसी भी तरह मैच को पलट सकते हैं, मैच पलटने की सलाहियत उनमें है और वो मैच को चेस करना भी जानते हैं। और मोहम्मद समी की खिदमत भी हासिल होंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मोहम्मद समी एक अच्छे बॉलर रहे हैं, अच्छे बॉलर हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको सेलेक्ट किया है, उन पर एतमाद किया है। मोहम्मद समी को भी देखना है कि वो किस तरह से टीम को मैनेज करते हैं। उनके फैसलों पर है कि मोहम्मद समी जो है फील्ड पर फैसलों और उनके असाब पर काबू रखते हैं, पर कितना कामयाब होते हैं। और वही इस टीम का जो है वो वीक लिंक भी साबित हो सकते हैं। उनके फैसले जो है वो टीम का वीक लिंक भी साबित हो सकते हैं। यही मैं बात कर रहा था कि मोहम्मद हफीज़ के मुकाबले में मोहम्मद समी है सामने। समी क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से भी दूर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी काफ़ी साइड पे हैं और
4-5 साल से वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, लेकिन वो अब देखना है कि मोहम्मद शमी अपनी ये तमाम तर सलाहियतों को किस तरह से बुरे काल लाते हैं और इस तरह से लेके आगे चलते हैं। मोहम्मद हफीज़ का मुकाबला करना है एक तरफ, और दूसरी तरफ तमाम प्लेयर्स हैं उनको देख के उनको भी देखना है। एक तरफ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आपको पता है उनको प्रोफेसर कहा जाता है, क्रिकेट के भी वो प्रोफेसर हैं। क्रिकेट में जब वो आए प्रोफेसर ऑलराउंडर हैं, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एक अच्छी टीम को कारकर्दगी दिखाई। और आज देखना है कि मैच क्या बनता है। मैच तो अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे, लेकिन PSL 4 एडिशन लाहौर में आने वाला है और उसके बाद लाहौरिये भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और आज दुबई में पहला मैच होने जा रहा है, देखते हैं आज का पहला मैच कौन जीता है। नादिया जी हाँ नाज़रीन, PSL 4 की रंगारंग तकरीब का जो इफ्तिताह वो हो चुका है। कुछ ही देर बाद क्या कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत के प्राइज़ इस बार मोहम्मद शमी को सौंपे गए हैं, जबकि स्क्वाड में लिविक रुंची, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली और फिलिप सॉल्ज, साहबजादा फरहान, रोमान रईस, सिमट पेचल, शादाब खान, कैमरून जेवल्फ और जफर गोहर, वकास मकसूद, मूसा खान, नासिर नवाज शामिल हैं। और लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो लाहौर कलंदर की क़यादत मोहम्मद हफीज़ करेंगे, जिनके पास AB डी विलियर्स, फ़खर जमान, कार्लोस ब्रथवेट, कोरी एंडरसन, हारिस सुहेल, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, यासिर शाह और राहत अली, संदीप आगाज, सुलेमान, सुहेल अख्तर, उमैर मकसूद और मोहम्मद इमरान जैसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं। जी नाजरीन, बस कुछ ही पल बाकी हैं लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के मैच को शुरू होने में, तो आप उर्दू पॉइंट के साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि कौन सी टीम टॉस जीतती है और कौन सी टीम आज का पहला मैच जो है उस पर फातेह जो है वो ठहरती है। तो कल फिर होगी मुलाकात उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप स्पेशल PSL स्पेशल।